अर्जुन ने गांडीव उठाया था। दुर्योधन के 100 भाई मारे गए। भीष्म पितामह बाणों की सया पे लेटे हैं। भीष्म पितामह को कोई बड़ा बात नहीं कहते, कोई इतिहास माफ नहीं किया उनको। 5,500 साल बाद भी इतिहास बार बार यक्ष प्रश्न करता है, भीष्म आप अन्याय के समय चुप क्यों रहे? भीष्म आपने अन्याय के साथ क्यों दिया? भीष्म आपने दुर्योधन जैसे घमंड की मदद क्यों की? फिर भी जब उनको प्यास लगी, संकेत किया, दुर्योधन बहुत सोने के घड़ों में जल भर ले आया। भीष्म पितामह उदास हो गए। अर्जुन की तरफ देखा, उठा अर्जुन, गांडीव को उठा, मेरी प्यास को बुझा। और अर्जुन ने गांडीव पे तीर का संधान किया। पाताल लोक से गंगा प्रकट हो गई। फिर कहा, मेरे सिर को सहारा चाहिए। दुर्योधन और कुछ ले आया होगा, तकिए लाया होगा मखमल के। नींद नहीं आती, बहुत रुपया मिल गया, नींद कहाँ चली गई? आपको भूख क्यों नहीं लगती? आपका शेयर मार्केट बहुत उछाल आ गया, शेयर मार्केट बहुत नीचे फिसल गया। चांदी की चमक और सोने की चमक में जिंदगी नहीं मिलती। जिंदगी मिलती है सेवा में, जिंदगी मिलती करुणा में, जिंदगी मिलती परिवार के प्यार में, जिंदगी मिलती आत्मीयता में, जिंदगी बोलती मीठी गाने में। खो गए कहीं, लुट गए, सब कुछ चला गया। दारू पीते, सोसाइटी का क्या करें? सोसाइटी में रहना पड़ता, धिक्कार है आपको। कौन सी सोसाइटी जो नशा करवा दे ना? अर्जुन को कहा, मेरे सिर को सहारा चाहिए। फिर गांडी उठा, तीरों का सहारा मिला। आज अर्जुन को मैं निवेदन करता हूं, हे धनंजय, हे पार्थ, इन जन्मजात दिव्यांगों को ठीक करवा दो। अर्जुन, ऐसा कोई तीर चलाओ गांडी से, ये जन्मजात दिव्यांग और फिर राक्षस का अंत हो जाओ। उठो अर्जुन, उठो, आज उठो। आपके माध्यम से गीता जी हमने सुनी, हमने विभूति योग का दर्शन किया, हमने विश्वरूप का दर्शन किया, हमने 18 अध्यायों में बार बार सुना, अद्वेष्टा सर्वभूतानि। आपने करुणा की बात कही, आपने आत्मीयता की बात कही। यही धर्म है, ये इंसानियत का पंथ है। हे अर्जुन, पुनः अवतार लो। आप तो नर नारायण के अवतार हो। 24 अवतारों के एक अवतार में कृष्ण भगवान नारायण के रूप में और नर रूप में अर्जुन जी जब बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जावें, वहाँ जरूर दर्शन कीजिएगा। नर नारायण जी की मूर्तियों को प्रणाम कीजिएगा। आपको लगेगा आप धन्य हो गए, आपको लगेगा आप कृतार्थ हो गए, आपको लगेगा परिवार में प्यार हो गया, आपको लगेगा समाज में उन्नति हो गई। ये कन्या भ्रूण हत्या के पाप को मिटा दीजिए, दहेज के दानों को प्रशांत महासागर में गिरा दीजिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपाक होय, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होय। ऐसा कुछ कीजिए। आपके कान जब उठे तो हरि भजन के लिए से उठे, अन्यथा श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो भगवान का काम नहीं कहता, उसके कानों को तो गोस्वामी जी महाराज ने सांप की मांबी के जैसे कहा है। आपकी आंतें अपने आप काम कर रही है। आपका लीवर, ये 550 तरह के रसायन आपके दान से, आपकी भक्ति से, आपके करुणा से, आपके प्यार से माता जी की कोख में थे। 5वें महीने में गर्भ था, तब हमारा लीवर बना। माता जी के खून से 9 महीने तक पोषण हुआ। जैसे ही बाहर आए, रोते हुए आए। कहा, क्यों रोते हुए आए? डॉक्टर साहब ने मुझे 20 साल पहले बताया,
बाबूजी बच्चा रोवे नहीं तो दुख होता है, बच्चा रोवे ना तो मस्तिष्क घात होता है कि उसके फेफड़े खाली होते हैं। बच्चा रोता है तब ऑक्सीजन मिलती है।